हमने लूका रसूल की मार्फत, लूका तबीब की मार्फत जो आज खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुना, हम उसको सीखेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। सूरज तारीख और चांद खून होगा, बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। वो क्या होगा जी? निजात पाएगा। निजात के लफ्ज़ी मतलब रुहाई, छुटकारा, मखलसी, आजादी, और जिसको निजात मिल जाती है वो पहले जैसा नहीं रहता। अगर बीमार को निजात मिल गई तो तंदुरुस्त हो गया, अगर गुनाहगार को मिल गई तो गुनाह से आजाद हो गया, अगर गुर्बत में फंसा हुआ है तो फिर दौलतमंद बन गया क्योंकि निजात मिल गई है। अगर गमज़दा है तो तसल्ली मिल गई निजात के बायस। क्या कहने से जी? और यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। क्या जी? यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, खुदावंद का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। यीशु नाम में कुदरत है। बहुत से लोग यीशु नाम लेते हैं, बहुत से लोग यीशु को पुकारते हैं, बहुत से लोग यीशु यीशु कहते रहते हैं, मगर आज हर घराना यीशु का नाम लेता है, पर निजात क्यों नहीं? सवाल है, हम सब यीशु का नाम लेते हैं, घरों में निजात कोई नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पर बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा निजात पाएगा। वो सिर्फ बीमारी से ही नहीं, या कमजोरी से ही नहीं, दुखों से ही नहीं, गमों से नहीं, गुनाहों से नहीं, बल्कि हर एक चीज से निजात पा जाएगा, आजाद हो जाएगा। यीशु नाम में कुदरत है। यीशु नाम में कुदरत है। यीशु जो नाम है, अब्रानी में यशवा, यूनानी में यीशु, फारसी में यीशु, हिंदी में यीशु, और उर्दू में भी हम यीशु कहते हैं। यशवा तो बहुत से पहले, अगर अब्रानी लोग के साथ कलाम जब किया फरिश्ते ने तो यशवा बोला। यशवा तो मूसा का शागिर्द भी था, यशवा काहिन भी था, मगर उन यशवा में ये भी यशवा है। आज बहुत से घरों में हमारे बच्चों का नाम यशवा होता है, पर निजात कोई नहीं। मेरे अजीजों, हम पढ़ रहे हैं इससे पेशतर कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। निजात कौन पाएगा जी? कौन पाएगा निजात? जो खुदावंद का नाम लेगा। खुदावंद का नाम यीशु मसीह है। यीशु नाम लेने से
हर किसी को दरकार है यीशु नाम। बहुत से लोग दुआ जब मुतफिक होके करते हैं तो यीशु नाम यीशु नाम, पर फिर भी तबीबों के पीछे फिर भी और खादमों के या और लोगों के पीछे भागते हैं, कहते हैं हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यीशु नाम कुदरत वाला नाम है। यीशु नाम कुदरत वाला है। यीशु नाम में कुदरत है। हम लिखा उस वक्त बहुत से कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने बड़े बड़े काम किए, पर मैं उस वक्त कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। अंदर यीशु नहीं है अंदर, क्योंकि हम यीशु नाम लेते हैं, यीशु शख्सियत की तरफ गौर नहीं करते। अगर हम यीशु नाम के साथ शख्सियत पर गौर करें, हम जिस बीमार को या जिस घराने को भड़का दे रहे हैं, यीशु खुदा का कलमा है। अज़ल से कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था, और वही कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान ठहरा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। और वो कलमे में यीशु है। हम जिस घराने को भड़का देते हैं अपने कलमे में यीशु शख्सियत लुपेट कर, जिस तरह प्लेट में किसी को चीज रख कर दी जाती है, हम सिर्फ अल्फाज किसी को ना दें। जब तक अल्फाज कहते रहेंगे तब तक बरकत नहीं होगी, लेकिन जो चीज रख कर किसी चीज में इज्जत के साथ दी जाती है, लेने वाला भी खुश हो जाता है और देने वाले की भी इज्जत होती है। लेकिन जब हम अपने कलमे में यीशु शख्सियत किसी जिंदगी में भेजेंगे तो वह जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बीमार उठ खड़ा होगा। नाम यीशु नहीं देना बल्कि शख्सियत देनी है। अपने जहन में, जिस तरह मैंने एक बार पहले भी कहा कि जिस तरह कलामे खुदा में लिखा है, इस पहाड़ को कह यहां से उखड़ और समुद्र में चला जा। समुद्र में कैसे जाएगा? हम यहां पर कहते हैं कि गाड़ी यहां से सीधी चली जाए। बहुत से मकान हैं यहां सामने, बहुत सी बिल्डिंगें इमारतें हैं, बहुत सी खाइयां होंगी, बहुत से शायद रास्ते में वो रिवर हो, नाले हो, और कैसे वो गाड़ी सीधे जा सकती है? हमने वे बनाना है। पहले क्या करना है? रास्ता बनाना है। गाड़ी अगर यहां से सीधी लेके जानी हो तो पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था हमारे अंदर कलाम की कुदरत ऐसी हो, क्योंकि कलाम में कुदरत है ना, खुदा के अंदर कुदरत है। और जब हम कलाम का ऐसा रास्ता बना दें, इतना मजबूत रास्ता हो, पहाड़ क्या, पहाड़ों के पहाड़ भी उस रास्ते से उठकर उस कलाम पर चलते हुए समुद्र में चले जाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का कलाम, खुदा ये गवाही देता है, मेरा कलाम कल और आज बल के बाद तक यकसा है। जमीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। वो अब तक कायम रहने वाले कलाम पर रखकर उस पहाड़ को कहें और वो चला जाएगा। हुक्म किस पर रख के जाने की देने? कलाम पर। और हमने यीशु नाम कैसे आगे भेजना है? कलमे में, अपने कलमे में यीशु को, यीशु शख्सियत को, लफ्ज को नहीं।
यीशु शख्सियत को रखकर कहना है। एक फिल्म में यशवा एक खादम था और क्या करता है, उस यशवा के पास एक मुर्दा लाया गया और मुर्दा जब लाया गया तो जैसे यीशु ने सबको, यार की बेटी को जब जिंदा किया, सबको बाहर निकाल दिया। उस खादम ने क्या किया, कमरे से सबको बाहर निकाल दिया, अकेले ही अंदर। पहले उसने क्या किया, बाप से यीशु नाम में दुआ की। पहले उसने, उस फिल्म में देखते हैं, बाप से यीशु नाम में दुआ की और फिर क्या किया, फिर क्यों उसके ऊपर लेट गया और कहता है उसने 3 या 4 मर्तबा कहा, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा। जब उसने कहा उस शख्सियत के नाम से, यीशु नाम में जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो गया। हम अल्फाज देते हैं, शख्सियत नहीं देते। हम अपने दरमियान सिर्फ बुक दे रखते हैं, खुदा कादर नहीं देखते, इसलिए हम बातों में लगे रहते हैं। हमें इन अल्फाज की कदर है पर शख्सियत की नहीं। जो हमारे दरमियान मौजूद है वो कहता है मैं हर जगह पर मौजूद हूं। हम दुनिया से डरते हैं पर कलाम से, खुदा से नहीं डरते जो हमारे साथ साथ रहता है। वो कहता है जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे शिशो, और यूं होगा, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा जी, क्या करेगा, निजात पाएगा। जो यीशु नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का अगर मुतालिया करें, हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं कि ऐसे सवाल जात मिलते हैं कि यीशु नाम में हम क्या कर सकते हैं। सो मेरे सीसो, यीशु नाम जो है वो किस तरह हमें दरकार है। यीशु नाम, अगर हम अमाल 4 बाब 12वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, जो कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। कोई दूसरा नाम नहीं। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, किसी दूसरे के वसीला से रहाई नहीं, किसी दूसरे के वसीला से मखलसी नहीं। क्या लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि वजह क्या है, निजात क्यों नहीं। हम दूसरों के पास निजात लेने के लिए जाते हैं, हम दूसरों के पास रहाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कोई दूजा नाम है ही नहीं। कहने दूजा भी है यार, ये रास्ता नहीं, दूजे चल पे। बाइबल कहती है दूजा है ही कोई नहीं, हम दूसरा ढूंढते रहते हैं। चल खुदा वाल नहीं चलता तो यार कर लेने, हाँ जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। पौलुस रसूल कहता है मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबाज ठहरे। पहला क्रंथियों 6वां
बाब 11वीं आयत में, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदावंद के रूह से, हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबाज ठहरे। रासबाज, अल्फाजों पर लगा करके रासबाज ठहरे। हाँ जी, किस पर निगाह की है? यीशु शख्सियत है, यीशु मुजस्सम हुआ है, यीशु खुदा का मुजस्सम कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान ठहरा है। यीशु नाम जो है वो शख्सियत है। उस शख्सियत के सामने तो छिद्र को जाता है, बीमार बीमार नहीं रहते। वो तो ऐसी कुदरत वाला खुदा है। यीशु नाम जब लिया जाए अंदर से कुदरत निकले। जब उस औरत ने जो 12 वर्ष से रोगन थी, जिसका खून बह रहा था, यीशु को छुआ तो क्या हुआ जी? यीशु ने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। हम कई बार कहते हैं यीशु यीशु, कुव्वत निकलती नहीं, अंदर है ही नहीं। हाँ जी, उसके अंदर कुदरत कुव्वत बच गई। पर हम जब लफ्ज बोलते हैं कुदरत नहीं, कुव्वत नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? अंदर है ही नहीं, अंदर तक और बैठा होया। लफ्ज सकते हैं थोड़े से, क्योंकि अंदर जब यीशु हो तो कुव्वत निकले। अंदर यीशु है और जैसे ही बरकत दें आपके अंदर से कुदरत निकले। कुदरत के साथ यीशु जिंदगियों में काम करता है। कुदरत उसकी ज़ाहिर होती है। यीशु ऐसा नाम है, यीशु ऐसा नाम है जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे। यानी यीशु नाम कुदरत वाला नाम है। उस नाम से गुनाह, बीमारियां, बदरूहें, तरीकी की तमाम कुव्वतें और मौत भी भाग जाती है। गुनाह, बीमारियां और तरीकी की कुव्वतें ही नहीं, बल्कि मौत को भी कहें तो मौत भी भाग जाती है। हम तो इख्तियार वाले हैं। हमें कहा गया है जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा। तो मौत क्या हमारे सामने? हम तो आसमान खोलने वाले बन चुके हैं उसके फजल में आकर। हालेलुया, हालेलुया। हम मौत को कहें, मौत मौत नहीं रहती, मौत जिंदगी में बदल जाती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं, बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं, गरीब कहे मैं दौलतमंद हूं। क्यों? उसने हमारी बीमारियां, कमजोरियां खत्म कर दी हैं। आमीन। उसके सामने हर एक घुटना झुकता है। यूं होगा। इससे पहले सूरज तारीक हो, हाँ जी, इससे पहले सूरज ना हो, सूरज ना रहे, चांद ना रहे,
उससे पहले जो यीशु नाम के अंदर अपने आप को लपेट लेता है, यीशु शख्सियत में आ जाता है। यीशु क्या, बाइबल मुकद्दस में हमने जब पढ़ते हैं, जब जो लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लिखा है जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसे पहन लिया। पहना किसको है? यीशु को। जिस्म पहना है, अल्फाज नहीं पहने, शख्सियत अंदर है। यीशु खुदा बाप जब निगाह करता है तो किस पर निगाह करता है? अल्फाज पर निगाह करता है, शख्सियत पर निगाह करता है। इसीलिए तो उसका इलाही गज़ब ठंडा हो जाता है। इसीलिए तो वो जब हम पर निगाह करता है तो कहता है ये तो मेरा बेटा यीशु ही है। क्यों? हम पर जब निगाह करता है, मेरे बेटो मेरी बेटियों, हम इसको लाइट ना ले। बहुत से लोग इस जगह पर बैठकर बहुत से समझदार हैं, जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं। मेरे अजीजों बात सुनिएगा, और जिन्होंने मजाक में रहना है उनकी जिंदगी में यीशु काम कभी नहीं करता। अब हम दूध पीने के मुश्ताक नहीं रहे, रूहानी दूध। अब हमें सख्त ग़िज़ा की जरूरत है। सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वाले को दी जाती है। हम जवान हैं, लिखा है बदी से तो बचे रहो लेकिन समझ में जवान। तो जवान जो है वो बड़ा काम करता है। बुजुर्ग कहते हैं पुत्र जवान जाना चल तो दो दौड़ा लाते कम कर मुका खत्म कर, फिर तू वेला। हाँ जी, 10 मिनट का काम है, फिर तू वेला। जवान जो है इब्लीस के लम्हों में परखच्चे उड़ा देते हैं। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, जब जबरदस्त के हाथ से तीर निकलता है तो फाड़ कर चीर कर जिसके अंदर जाता है उसका सत्यानाश कर देता है, तबाह कर देता है। जवान ऐसे हों जिनके अंदर खुदा का कलाम, पर आज के जवान यीशु के अंदर छुपते ही नहीं, इसीलिए वो आजकल हवान है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं ना दिया हरकतें ही हवाना वर्गी हैं। हाँ जी, सो क्यों कहते हैं? अपने आप पर मेरे बेटो मेरी बेटियों गौर करो। हम जवान बने और उसके फर्जंद बने, क्योंकि यीशु नाम यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। हमने खुदावंद का नाम लेना है। बेफायदा खुदावंद का तीसरा हुक्म है बेफायदा खुदावंद का नाम ना लेना। हम बेफायदा अल्फाज बोलते रहते हैं। अगर हम शख्सियत बोलेंगे, बोलें, बहुत ज्यादा बोलें, पर शख्सियत को साथ लेकर, ये नहीं मजाक में भी यीशु का नाम ले दिया, हम ठट्ठे कर रहे हैं, यीशु कह रहे हैं। हम बुरा काम करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, ये बेफायदा है। पर अगर मैं कहता हूं 24 घंटे यीशु का नाम ले, पर साथ शख्सियत साथ साथ हो, वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। अगर वो साथ है, वो साथ हो तो काहे फिक्र है? यीशु नाम से चलते रहें, बढ़ते रहें, पानियों पर चलते रहें। यीशु नाम में जब बढ़ेंगे तो पानियों पर चलने वाले बन जाएंगे। आमीन। एक आखिरी छोटी सी मिसाल दूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद अपने इस मैसेज को क्लोज करूंगा।
आप बहुत समझदार हैं। कोई आप जैसे समझदार लोग किसी इलाका में चले जाते हैं और क्या कहते हैं, वहां पर उस इलाका में कभी किसी ने कलाम सुना ही नहीं था, उनको खुदा का पता ही नहीं था। पर एक शख्स ऐसा था जो कहता था, काश कि मैं पढ़ूं लिखूं और जिसने ये सब कुछ बनाया है उसको जानूं तो सही। एक शख्स के अंदर ये तलब थी। कई सालों के बाद कुछ लोग उधर को जाते हैं, खुदा के लोग, कि वो खुदा का कलाम लेकर जाते हैं, रात उसके पास रहते हैं और उन्होंने कहा हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के खातम हैं। अच्छा खुदा कौन है? उसने बोला, उन्होंने बोला जिसने ये सब कुछ बनाया, आसमान जमीन सूरज चांद सब कुछ जो बनाने वाला है, हम उसके खादम हैं। उसको समझ आ गई। उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर उस पर निगाहें लगी होना तो आप जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, सिर्फ नजर उस पर लगी होनी चाहिए, आपके सामने सारी चीजें मैदान हो जाती है। वो बड़ा कह सकते हैं सादा मिजाज आदमी था। उसने कहा अच्छा। रात बड़ी खिदमत की, सुबह को वो चल दिए। उसको यीशु नाम भूल गया, पर वो उसकी आंखें जो थी उसके जहन में था कोई है, मेरी आंखें उस पर लगी हुई है, वो मेरे सामने है। दिल में वो ख्याल बनाए हुए था, वो नाम भूल गया। कहता है मैं तो बरसों से ये तलब में था आपको मुझे मिले, अब वो चले गए, क्या करूं। उसने भागना शुरू कर दिया, भागता 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 जाता है, दूर से नजर आते हैं और उनके पीछे भागता जाता है। वो जब उन्होंने देखा, वो तो उस दरिया से कपड़े उतार के निकले, पार उन्होंने किया, पर जब उन्होंने पीछे लगा की तो पानी के ऊपर भागता हुआ रहा है। उन्होंने कहा भाई कौन, किधर से तू इतनी टेंशन में भागता हुआ आ रहा है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि आप देख रहे हैं कि आप कहां पर चल रहे हैं? उसने कहा हाँ, आपने खुद ही तो कहा था आपकी आंखें उस पर लगी हो तो आपके सामने हर चीज मैदान हो जाएगी। तो मुझे तो पता ही है जो दरिया है ये मैदान बन चुका है, मेरी तो आंखें उस पर है। आपकी आंखें यीशु शख्सियत पर लगी है, आपके सामने हर एक चीज मैदान बन जाती है। हालेलुया। आंखें लगी है हमारी तुझ पर खुदावंद खुदा, तालब है तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। जब आंखें उस पर लग जाए, नाम भूल भी जाए, फिर भी रास्ते हमवार हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के हमने लूका रसूल की मार्फत, लूका तबीब की मार्फत जो आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुना, हम उसको सीखेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। सूरज तारीख और चांद खून होगा, बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। वो क्या होगा जी? निजात पाएगा। निजात के लफ्ज़ी मतलब रुहाई, छुटकारा, मखलसी, आजादी, और जिसको निजात मिल जाती है वो पहले जैसा नहीं रहता। अगर बीमार को निजात मिल गई तो तंदुरुस्त हो गया, अगर गुनाहगार को मिल गई तो गुनाह से आजाद हो गया,
गुर्बत में फंसा हुआ है तो फिर दौलतमंद बन गया क्योंकि निजात मिल गई है। अगर गम ज़दा है तो तसल्ली मिल गई निजात के भाई।